কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবারও আগরতলার সার্কিট হাউস এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন একদল তরুণ। এদিন ছিল আন্দোলনের পঞ্চম দিন। বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন এবং দেশের ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই দাবিতেই তাদের এই ধারাবাহিক প্রতিবাদ কর্মসূচি। বিক্ষোভ ঘিরে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়, তবে কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয় বলে জানা যায়। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ये स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ था मूवमेंट। स्टूडेंट्स का मुद्दा ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा बिकॉज ऑफ द पेपर लीक। ये मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद सोनम वांगचुक सर ने मूवमेंट को ज्वाइन की। उन्होंने स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया अपना। उसके बाद जब उन्होंने इतने दिनों तक हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की, पूरे भारत के लोग इकट्ठे होकर उनको सबको उनकी तरफ सॉलिडेरिटी दिखाने लगे। साथ ही साथ ये सिर्फ सोनम वांगचुक सर के नहीं है, अभी ये मुद्दा हम लोगों को मुद्दे से मतलब हम सबको भटकाया जा रहा है मुद्दे से। हम लोग का मेन मुद्दा है पेपर लीक के अगेंस्ट। पेपर लीक क्यों हुआ? एजुकेशन मिनिस्टर के इलरेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ये इलरेस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट ही हम लोग का मूवमेंट। तो अब जाकर कल जब हंगर स्ट्राइक एंड किया सोनम सर ने, पेपर उन लोगों ने जो रिटन एश्योरेंस दिया, स्पेसिफिक कुछ लिखा है क्या रिटन एश्योरेंस पे? स्पेसिफिक कुछ भी नहीं लिखा है। वहाँ पर लिखा गया है कि पीसफुल जो मूवमेंट कर रहे हैं उन सब को वो लोग मतलब उन लोग के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। अभी उन लोग के मुताबिक पीसफुल मूवमेंट का मतलब क्या है? नो एक्सप्लेनेशन। एट द सेम टाइम जो पेपर लीक के बारे में है, उन लोगों ने बताया कि पेपर लीक। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শুরু হওয়া এই আন্দোলন আগামী দিনে আরও বিস্তৃত হবে কিনা এখন সেদিকেই নজর।